ये सवाल फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा गया था और अच्छे-अच्छे के होश उड़ गए थे, लेकिन अब नहीं उड़ेगा। देखिए, बेलन की जो त्रिज्या है हमसे पूछा गया है कि एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या वो ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है और इसकी ऊंचाई है उसमें 10% की हम वृद्धि कर रहे हैं, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो सिंपल सा है, हमें आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए, बस सवाल खत्म हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर। देखिए, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है, जो इसकी त्रिज्या होगी हमें मान लेनी है, इसकी त्रिज्या मान लेनी है 100, यानी इस सवाल को कैसे सोल्व करना है वो देखिए, त्रिज्या मान लेते हैं 100 और इसके अंदर 10% की वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगी 110। लेकिन ये त्रिज्या 2 बार है, इसीलिए हमें इसको 2 बार लिखना है इस तरह से, और इनटू ऊंचाई भी है, ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये पहले मान लेते हैं हम 100 है और इसको लिखता है 110 इस तरह से। अब इसके जितने जीरो कट सकते हैं उतने जीरो काट दो इस तरीके से। अब ऊपर वाली संख्या को इंटू कर लो, तो ऊपर वाली संख्या को इंटू करेंगे तो इसके आंसर आएंगे इस तरह से, और नीचे वाली संख्या को इंटू करेंगे तो आंसर आएंगे इस तरह से। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि नीचे कैसे भी करके 100 बनाना है, बस आपके आंसर आ जाएंगे। तो 100 कैसे बनाऊं, ये नीचे 1000 लिखे हो तो ये इसका भाग इसमें देंगे तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब नीचे बन गया अब अपने पास में 100। तो पहले जो आयतन था वो तो है 100 और अब जो आयतन है वो हो जाएगा हमारे पास में 133, यानी वृद्धि कितनी होगी हमारे पास में 33.1% की हमारे पास में वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देख लेते हैं, इसी ऐसा कैसा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक लंबवर्ती जो शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या के अंदर हम 25% की वृद्धि कर रहे हैं और इसकी ऊंचाई के अंदर हम कर रहे हैं 10% की वृद्धि। देखिए, त्रिज्या के अंदर हम कर रहे हैं 25% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर वृद्धि कर रहे हैं, और ऊंचाई है इसके अंदर हम वृद्धि कर रहे हैं 10% की वृद्धि कर रहे हैं, और हमसे पूछा है कि इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। बस वही तरीका लगाना है, लिखना कुछ नहीं है। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें मतलब सिर्फ इससे है, जिसमें भी हम परिवर्तन कर रहे हैं उससे मतलब है। त्रिज्या में परिवर्तन कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि जो पहले त्रिज्या थी वो थी 100 और अब कितनी हो जाएगी 125, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 125 एंड इनटू, इसको 2 बार लिखना है। 2 बार क्यों लिखना है, क्योंकि त्रिज्या 2 बार आ रही है इस तरह से, यहाँ पे 2 बार त्रिज्या आ रही है, और हम यहाँ लिखेंगे इनटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई के अंदर 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो पहले हम मान लेते हैं 100 थी और अब कितनी हो जाएगी हमारे पास में 110। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इनको काटा नहीं, एक बार इंटू कर लो ताकि आपके थोड़ा सा क्या है सवाल फटाक से सोल्व हो जाएगा। इन सबको अगर नीचे इंटू करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 जीरो हो जाएगा। ऊपर इन सबको इंटू करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में 17 1 8 और 7 5। बस अब कुछ नहीं करना है, नीचे हमें 100 रखना है और बाकी जीरो गायब करना है। तो ये 1 2 और 3 जीरो है यहाँ पे, 1 2 और 3 यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, इसका मतलब ये तीनों जीरो कट जाएगी। अब बताओ नीचे कितना है 100, ऊपर कितना है 171, यानी कि पहले था हमारे पास में आयतन 100 और अब कितना हो जाएगा हमारे पास में 171, यानी कि 71.8 की जो है हमारे पास में वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और अब इस सवाल के जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि इसके आंसर क्या आएंगे, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।